नमस्ते विद्यार्थियों। हमने हमारे पिछले वीडियो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो सीक्वेंस हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन किया था। और डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार हमने डीएनए की संरचना को समझाया था। और अंत में हमने हमारे जो डीएनए है उस डीएनए के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे डीएनए हैं उसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रकार अगर हम अध्ययन करना चाहें तो आपने जो पिछली बार अध्ययन किया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, उसमें जो डीएनए था वह डीएनए सामान्य परिस्थितियों में कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो उस डीएनए से ही अन्य डीएनए के प्रकार बनते हैं। तो यहाँ हम टाइप्स ऑफ डीएनए में जो देखेंगे उसमें थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ समझने योग्य बात है, वह ये है कि यहाँ डीएनए के टाइप्स में डीएनए की केवल संरचना में ही परिवर्तन होता है। डीएनए की जो संरचना है वो थोड़ी जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल थी, जो हमारी टिपिकल वाटसन एंड क्रिक मॉडल थी, उसमें से थोड़ा सा कम या ज़्यादा उस संरचना में परिवर्तन होता है। तो हम डीएनए के टाइप्स का अध्ययन करते हैं। डीएनए के जो टाइप्स है वह ABCDEZ ऐसे कुछ डीएनए के टाइप्स हम स्टडी करते हैं। इनमें से दो डीएनए जो है डीएनए बी और डीएनए जेड, ये दो डीएनए है वह नेचुरल अवस्था में कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अन्य जो डीएनए के प्रकार है BCDE, ये जो डीएनए हैं वो डीएनए सामान्य परिस्थितियों में कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। हमारा जो सामान्य डीएनए है उस डीएनए में अगर हम डिहाइड्रेशन करें या हाइड्रेशन करें तो नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम BCDE डीएनए कहा जाता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ डीएनए में ए डीएनए बी डीएनए से ही बनता है। और जब इसमें डिहाइड्रेशन कर देते हैं, हम डेसिकेशन कर देते हैं, तो हमारा जो वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और ए डीएनए का निर्माण हो जाता है। यह डीएनए जो कोइलिंग है उसमें राइट हैंडेड, हमारा जो भी डीएनए है जो नॉर्मल है उसमें राइट हैंडेड कोइलिंग पाई जाती है सिवाय जेड डीएनए के। तो ए डीएनए फिर बी डीएनए, आप सभी इससे वाकिफ़ हैं। ये जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है वही बी डीएनए कहलाता है। तो हमारा सामान्य परिस्थिति में जो डीएनए पाया जाता है वह वाटसन एंड क्रिक यानी बी डीएनए होता है। ये भी राइट हैंडेड कोइलिंग इसके अंदर कुंडलन पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो डीएनए है यहाँ पे जेड डीएनए। जेड डीएनए जो है वो सामान्य कोशिका में पाया जाता है और इसका निर्माण जब प्यूरिन और पायरिमिडीन अल्टरनेट होती है, यानी एक प्यूरिन उसके बाद पायरिमिडीन, एक प्यूरिन उसके बाद पायरिमिडीन, तो इस प्रकार के डीएनए का निर्माण हो जाता है जिसे हम जेड डीएनए कहते हैं। जेड डीएनए इसका नाम इसलिए रखा गया, इसकी जो संरचना है, हमारे जो पूर्व के डीएनए हमने देखा उनकी संरचना स्पायरली कोइल्ड होती है। ये भी कोइलिंग होती है लेकिन इसकी कोइलिंग जो है जिगजैग पैटर्न में, जिगजैग जेड वाली जो अवस्था बन रही है इसलिए हम इसको जेड डीएनए कहते हैं। जिगजैग पैटर्न में इसमें कोइलिंग होती है और इसकी खोज रिच और उसके सहयोगियों ने, या हम ये भी कह सकते हैं वेंग और अलेक्जेंडर रिच जो है उसने, इन्होंने इसकी संरचना का वर्णन किया था और इसकी खोज की थी जिगजैग पैटर्न। ये एकमात्र ऐसा डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग होती है। अन्य जितने भी डीएनए के प्रकार है उसमें राइट हैंडेड होती है। एकमात्र डीएनए है जिसमें कि लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग होती है। तो लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग इसमें पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि अलग अलग डीएनए है, उसमें किस प्रकार से संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए। जैसा कि मैंने बताया था बी डीएनए और जेड डीएनए ही सामान्य कोशिका अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो डीएनए है वो विशेष लेबोरेटरी कंडीशन में ही उनसे बनते हैं। जैसे हम अगर आधार बी डीएनए का ले लें तो बी डीएनए जैसा कि हमने वाटसन क्रिक मॉडल में पढ़ा था राइट हैंडेड होता है। ये 34 एंगस्ट्रॉम इसकी हेलिक्स की लेंथ होती है।
बेस पेयर पर टर्न इसके 10 होते हैं और उसके अलावा इसका डायमीटर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस बेस के ब्याह पर अगर हम हाइड्रेशन करें, डिहाइड्रेशन करें, तो बी डीएनए से ए डीएनए बन जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी डीएनए और ए डीएनए में क्या अंतर आ जाता है कि बी डीएनए में 10 पर टन 10 न्यूक्लियोटाइड थे, तो यहाँ पे 11 हो जाते हैं। सी डीएनए की बात करें तो 9.33 और डी डीएनए की बात करें तो 8 हो जाते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जो है इसमें यहाँ पर आ जाता है, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। वहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है दो न्यूक्लियोटाइड की दूरी, अगर सी की बात करें तो 3.3 और इसकी बात करें तो 2.3। तो ये इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी संरचना परिवर्तित हो जाती है। जेड डीएनए की जो बात करें, वो जेड डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। यहाँ पर ये लंबा होता है, यानी इसका जो पिच या जो हेलिक्स की लेंथ है वो 45 एंगस्ट्रॉम होती है और उसके एक हेलिक्स में 12 जो है वह बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। तो ये इसका जो पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न होता है। तो ये कुछ डीएनए के टाइप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए। जैसा कि मैंने बताया, बी और जेड सामान्य परिस्थितियों में पाए जाते हैं, अन्य जो डीएनए के प्रकार है वह लेबोरेटरी कंडीशन में ही पाए जाते हैं। एक यहाँ पे और टर्म आती है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए, ये पैलिंड्रोमिक शब्द बना है पैलिंड्रोम से। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का अर्थ होता है, जैसा कि आपने बचपन में पहेलियाँ पढ़ी है, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। जैसे मैडम, MADAM, इसको किधर से ही पढ़े, मैडम या मादाम ही पढ़ा जाएगा, मैडम ही पढ़ा जाएगा। तो वैसे ही कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जिसकी सीक्वेंस 5 to 3 डायरेक्शन में, हमेशा याद रखिएगा डीएनए हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही पढ़ा जाता है। तो 5 to 3 डायरेक्शन में इसमें कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, उसमें भी अगर अपन 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़े तो वो सेम सीक्वेंस होती है। तो उल्टा सीधा एक समान, ए वर्ड विच कैन रीड सेम फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी ऐसा शब्द जो आगे से और पीछे से एक जैसा ही पढ़ा जाए उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। और ये सामान्यतः बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इनको बैक्टीरियल इंटरस्पेस्ड मोज़ेक एलिमेंट्स कहा जाता है। इन पैलिंड्रोमिक डीएनए को BIMES भी कहा जाता है, बैक्टीरियल इंटरस्पेस्ड मोज़ेक एलिमेंट कहा जाता है। तो ये पैलिंड्रोमिक डीएनए, इसको इस डायग्राम के द्वारा आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 5 to 3 डायरेक्शन में अगर हम इसको पढ़ें तो ये 5 to 3 डायरेक्शन एक सीक्वेंस है, यहाँ पर TTAGCAC, ये 5 to 3 डायरेक्शन में है। और अगर इसी का हम दूसरा डायरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री इसमें स्टैंड में देखें तो TTAGCAC, यानी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो दोनों तरफ से समान पढ़ी जाए, समान पढ़ी जाए। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक डीएनए। एक और टर्म आती है यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए। कुछ डीएनए के सेगमेंट्स, पूरे डीएनए स्ट्रैंड में कुछ डीएनए के सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेवरल टाइम रिपीट होते हैं, सेम सीक्वेंस ही लगातार वही रिपीट होती चली जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। सेवरल टाइम इट्स रिपीट्स, 5 से 100 न्यूक्लियोटाइड तक जो सीक्वेंस है वो रिपीट होती है, पुनरावृत होती है, इसलिए इसको हम रिपीटेटिव डीएनए या पुनरावृत डीएनए कहते हैं, रिपीटेटिव या पुनरावृत डीएनए कहते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है GATA 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 लगातार यहाँ पे रिपीट हो रही है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, जीनोम में, तो वो इसलिए इसको रिपीटेटिव डीएनए कहा जाता है, रिपीटेटिव डीएनए कहा जाता है। एक और यहाँ पे
हम चर्चा करते हैं प्रोमिस्कस डीएनए। प्रोमिस्कस डीएनए, इसके लिए जो कहा गया है कि ये एक ऐसी सीक्वेंस डीएनए की होती है जो कि अलग अलग ऑर्गेनेल्स में सेम पाई जाती है। तो सेम ही होती है जब हम चर्चा करते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में अगर हो सकती है, न्यूक्लियस में हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है। तो ये सीक्वेंस सेम होती है और ऐसे डीएनए इन ऑर्गेनेल्स के बीच में अपना स्थान भी परिवर्तन करते हैं, यानी ये चेंज होते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस में चले जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट से न्यूक्लियस में चले जाएंगे, तो ये अपने स्थान चेंज करते रहते हैं। और ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये यूकैरियोटिक डीएनए में ही, यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। जैसे ईस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इनके सेल्स के अंदर इस प्रकार के डीएनए, प्रोमिस्कस डीएनए पाए जाते हैं। तो ये प्रोमिस्कस डीएनए, इसमें आप यहाँ पर और क्लियर समझ सकते हैं कि प्रोमिस्कस डीएनए कुछ सीक्वेंस ऐसी है जो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में पाई जाती है, और दे कैन इंटरचेंज देयर साइट। वो क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस में जा सकती है, और क्लोरोप्लास्ट से न्यूक्लियस में जा सकती है। तो ये अपनी स्थान को परिवर्तन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ डीएनए के प्रकार थे जो हमने यहाँ पे अध्ययन किया, ABCDEZ, और पैलिंड्रोमिक डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए और प्रोमिस्कस डीएनए। ये कुछ डीएनए के टाइप्स हैं। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट हम आगे आरएनए की चर्चा करेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।